नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पीआरएस टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आई हूँ वो बहुत ही मनोरंजक और प्रेरणाप्रद विषय है। आज मैं आपको एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। दोस्तों, आज की कविता का शीर्षक है ज्योतिका जयनाथ। अगर हम कविता के शीर्षक के संबंध में बात करें तो इस कविता में कवि ने जो ज्योति है, ज्योति अर्थात प्रकाश, जब प्रकाश होता है तो प्रकाश का जो जयकारा होता है, प्रकाश का जो लोग प्रकाश का महत्व बताते हैं, उसके विषय में कवि ने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस कविता के रचयिता बाल कवि बैरागी के संबंध में जानकारी प्रदान करती हूँ कि बाल कवि बैरागी का जन्म कब हुआ था और इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में किन किन विधाओं में लेखन कार्य किया। तो आइए चलते हैं बाल कवि बैरागी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। तो विद्यार्थियों, बाल कवि बैरागी एक हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं और इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में चेतना जागृत की है। इनका जन्म 10 फरवरी 1931 को रामपुरा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने कई कविता संग्रह लिखे, 2 काव्य अनुवाद किए, 2 मालवी गीत संग्रह लिखे, 1 उपन्यास लिखा और 1 यात्रा वृत्तांत लिखा। इसके साथ ही साथ इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखी और सैकड़ों संस्मरण और आलेख भी इन्होंने लिखे। विद्यार्थियों, न केवल इन्होंने साहित्य की इन विधाओं में लेखन कार्य किया, बल्कि इसके अतिरिक्त इन्होंने फिल्मों के लिए भी गीत लेखन का कार्य किया। लगभग 25 फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे। तो ऐसे महान कवि के द्वारा लिखी गई इस कविता को आज हम पढ़ने जा रहे हैं और जानते हैं कि कवि ने इस कविता में हमें क्या बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, कवि ने हमें इस कविता में सबसे पहले तो जो प्रकाश के कारक हैं, अर्थात प्रकाश किन किन के द्वारा उत्पन्न होता है, इनके विषय में बताया है। तो प्रकाश एक तो हमें सूर्य के माध्यम से मिलता है और दूसरा दीपक के माध्यम से मिलता है। तो इस कविता में कवि ने दीपक का जो अस्तित्व है, उसके अस्तित्व से लोगों को प्रेरणा ग्रहण करने के विषय में जागृत किया है कि जिस तरह एक दीपक अपने धर्म का पालन करते हुए अंधकार का समूल नाश करता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए न केवल अपने जीवन को प्रकाशित करना है, बल्कि अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को भी उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना है। इस माध्यम से कवि बैरागी ने हमें समाज सेवा और देश सेवा का भी जो संकेत दिया है वो बहुत ही सुंदर भाव है। तो आइए विद्यार्थियों, अब पढ़ते हैं बैरागी जी की इस कविता को, ज्योतिका जयनाथ। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन का आधार सूर्य है। सूर्य सृष्टि में पहले से ही विद्यमान था, जब मनुष्य का जन्म भी नहीं हुआ था।
मनुष्य जब अस्तित्व में आया तब उसने कई प्रयास किए और कई प्रयासों के परिणाम स्वरूप उसने मिट्टी के द्वारा एक दीपक का निर्माण किया। तो सूर्य और दीपक दोनों का कार्य समान है, दोनों का कार्य प्रकाश फैलाना है और अंधकार को मिटाना है। दिन में प्रकाश सूर्य के द्वारा फैलाया जाता है और जब रात होती है, रात में अंधेरा होता है, तो जब जीव जंतु विश्राम करते हैं तब एक दीपक अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रयास करता है और मानव को लिए एक संदेश भी देता है कि मनुष्य भी निष्ठा पूर्वक अपना काम करे और तभी वो अपने जीवन से अंधकार सफल होगा। तो आइए अब मैं शुरू करती हूँ इस कविता को। दोस्तों, कविता को शुरू करने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आपको मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRSteaching_YT। दोस्तों, मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आइए बढ़ते हैं आपको इस कविता के संबंध में जानकारी कराने के लिए। है अमावस सी लड़ाई, युद्ध है अंधियार से, इस लड़ाई को लड़ें हम कौन से हथियार से। एक नन्हा दीप बोला, मैं उपस्थित हूँ यहाँ, रोशनी की खोज में आप जाते हैं कहाँ। आपके परिवार में नाम मेरा जोड़ दें, बस आप खुद अंधियार से यारी निभाना छोड़ दें। दोस्तों, इस पद्यांश में कवि ने वर्णन किया है एक अमावस्या की जो रात है। तो अमावस्या की रात में चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं निकलता है और पूरी तरह से घनघोर अंधकार होता है। उस स्थिति में कवि के मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि अमावस से लड़ाई है, एक युद्ध है और युद्ध उसका है अंधकार से। अमावस की रात है और अमावस की रात में जो घनघोर अंधकार है उससे वो युद्ध करना चाहता है, लेकिन वो ये विचार करता है कि वो इस लड़ाई को किस हथियार से लड़े, अर्थात वो कौन सा अस्त्र प्रयोग करे जिससे संपूर्ण अंधकार का नाश हो जाए। जब कवि के मन में ये विचार आ रहा था उसी समय एक नन्हा दीपक अस्तित्व में आता है और वह अपने अस्तित्व को प्रकट करते हुए बोलता है कि अरे मैं उपस्थित हूँ यहाँ। घनघोर अंधकार है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और रोशनी की खोज में आप जाते हैं कहाँ। मेरी उपस्थित होने पर भी मही मनुष्य आप रोशनी की खोज में अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह कहाँ जा रहे हैं। अब दीपक मनुष्य से कह रहा है कि आपके परिवार में नाम मेरा जोड़ दें, कि अपने परिवार में मेरा नाम जोड़ दो, अर्थात अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तरह ही मेरे अस्तित्व को भी स्वीकार कर लो और एक काम तुम और करो जिससे कि अंधकार मिट जाएगा। वो क्या है? वो काम यह है कि
खुद अंधियार से यारी निभाना छोड़ दो। अर्थात जो अंधकार है, अंधकार से मित्रता करना छोड़ दो। जब तुम अंधकार से मित्रता करना छोड़ दोगे तो अंधकार स्वतः ही तुमसे दूर चला जाएगा। अर्थात जब प्रयासपूर्वक दीपक जल जाएगा तब अंधकार का अस्तित्व मिट जाएगा और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा। एक दीपक प्राण से खिलखिलाकर जल पड़ा तो बोरिया बिस्तर समेटे तमस फौरन चल पड़ा। पूछते ही रह गए नक्षत्र, आखिर क्या हुआ? दीप ने तो देह को तेरी तनिक भी न छुआ। फिर भला तू इस तरह घबरा गया, क्या बात है? उत्तर मिला, संकल्प का मुझ पर हुआ आघात है। तो विद्यार्थी इस यहाँ पर देखिए प्राणपण शब्द का अर्थ होता है शरीर, मन और वाक शक्ति, इन तीनों शक्तियों का मेल। तमस शब्द का अर्थ होता है अंधकार। देह शब्द का अर्थ है शरीर। और संकल्प शब्द का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। आघात शब्द का अर्थ है चोट लगना। तो इस पद्यांश में देखिए कवि ने बताया है कि एक दीपक प्राणपण से खिलखिलाकर जल उठा। जब पूरी ताकत से, प्राणपण का अर्थ है मन से, वचन से और शरीर से, पूरी ताकत से एक दीपक जल उठा। और जब दीपक पूरी ताकत से जल उठा तो ऐसे लग रहा है जैसे मानो वह प्रसन्नता से खिलखिलाकर हंस रहा हो। जब दीपक का अस्तित्व चारों ओर अंधकार में फैलने लगा तब अंधकार वहाँ से अपना अस्तित्व समेट कर, अर्थात अपने बोरिए बिस्तर को समेट कर वहाँ से तुरंत चल दिया। जब उसे ये लगा कि अरे अब तो प्रकाश का अस्तित्व बढ़ रहा है तो वो वहाँ से भागने लगा। अब इस स्थिति में देखकर जब आसमान में तारे जो टिमटिमा रहे थे उन्होंने अंधकार से पूछा कि आखिर क्या हुआ, कि क्या कारण है कि जिसके तुम यहाँ से भाग रहे हो। अब नक्षत्रों ने कहा कि दीपक ने तो तुम्हारे शरीर को बिल्कुल भी नहीं छुआ, तुम्हारा स्पर्श भी नहीं किया। फिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण तुम घबरा कर यहाँ से भाग रहे हो। जब नक्षत्रों ने अंधकार से यह प्रश्न किया तब अंधकार ने उत्तर दिया कि मेरे ऊपर संकल्प का आघात हुआ है। विद्यार्थियों, संकल्प दृढ़ निश्चय वो शक्ति है जिसके द्वारा किसी भी असंभव से असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि जिस तरह एक नन्हे से दीपक ने अपनी क्षमता से अंधकार का समूल नाश कर दिया, उसी तरह अगर व्यक्ति के मन में दृढ़ संकल्प उत्पन्न होता है तो उस संकल्प के सहारे वह किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए मनुष्य को एक दीपक से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अब आगे के इस पद्यांश में कवि ने यह भाव अभिव्यक्त किया है कि मनुष्य को दीपक का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दीपक अपने कार्य को पूरे समर्पण के साथ करता है। जान पर जो खेल जाए और हंसकर जान दे दे, आइए उस दीप के उत्सर्ग को सम्मान दे दे। देह में तो दम नहीं पर प्राण का दम देख लो,
रौंद करके रख दिया अंधियार का भ्रम देख लो। जगमगाहट झिलमिलाहट खिलखिलाहट धर्म है, दीप का यह धर्म व्रत ही जिंदगी का मर्म है। दीपक जो अपनी जान की परवाह नहीं करता है, अपने जान को यानी अपने प्राणों को वो हंसकर न्यौछावर कर देता है, तो ऐसे उस दीपक के उत्सर्ग शब्द का अर्थ है त्याग, समर्पण। ऐसे उस दीपक के त्याग के लिए उसे हम सम्मान प्रदान करें। और दीपक कितना छोटा सा है, देह में तो दम नहीं, यानी उसका शरीर, उसे शरीर से तो उसमें शारीरिक क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी प्राण का दम देख लो। जो उसमें प्राण हैं, जो उसमें प्राणों की शक्ति है, वो कितने दृढ़ हैं। उनकी हे मनुष्यों, एक दीपक के प्राण की शक्ति को तुम पहचानो, देख लो कि उसने रौंद करके रख दिया अंधियार का भ्रम देख लो। अंधकार था, अंधकार का भ्रम था कि वो संपूर्ण संसार में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा, लेकिन अंधकार के उस साम्राज्य को एक नन्हे दीपक ने अपने प्राणपण से अर्थात पूरी ताकत से, पूरे समर्पण से और आत्मविश्वास से मिटा दिया, समाप्त कर दिया। जगमगाहट झिलमिलाहट खिलखिलाहट धर्म है। विद्यार्थियों, जब दीपक जलाया जाता है तब उसकी जो लौ होती है वो कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो जलता है तो पहले तो जगमगाहट होती है, यानी थोड़ा तेज़ प्रकाश होता है। फिर जब तेज़ प्रकाश होता है तो फिर उसके बाद और फिर झिलमिलाहट होती है और तेज़ प्रकाश होता है, और फिर कुछ समय के बाद जब और तेज़ दीपक की लौ होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो खिलखिला रहा हो, अर्थात दीपक अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त कर रहा हो। तो दीप का यह धर्म व्रत ही जिंदगी का मर्म है। तो कवि ने यहाँ पर मनुष्यों को ये संदेश दिया है कि जो दीपक के ये धर्म व्रत हैं, जैसे जगमगाना, झिलमिलाना, खिलखिलाना, यही जिंदगी का है, मनुष्य की जिंदगी का मर्म। मर्म शब्द का अर्थ होता है रहस्य, यही मानव की जिंदगी का रहस्य है। यदि मनुष्य के सामने भी कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, जैसे घनघोर अंधकार के समान विषम परिस्थिति हो, उसके सामने उन कष्टों से, उन कठिनाइयों से निकलने का रास्ता उसे न दिख रहा हो, लेकिन फिर भी उसे एक दीपक की तरह पूरे विश्वास के साथ और प्रसन्न रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यही उसका परम कर्तव्य है और श्रेष्ठ धर्म है। आगे की पंक्तियों में कवि ने बताया है कि यह घड़ी बिल्कुल नहीं है शांति और संतोष की, सूर्य निष्ठा संपदा होगी गगन के कोश की। यह धरा का मामला है, घोर काली रात है, कौन जिम्मेदार है यह सभी को ज्ञात है। रोशनी की खोज में किस सूर्य के घर जाओगे, दीप निष्ठा को जगाओ अन्यथा मर जाओगे। कवि मनुष्य को प्रेरित करता है कि यद्यपि इस समय तुम्हारे सामने विषम परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन यह जो समय है वो शांत होकर और संतुष्ट होकर बिताने का नहीं है। क्यों? ये जो सूर्य निष्ठा है, सूर्य की निष्ठा, जो सूर्य का
कर्तव्य है वो संपदा होगी गगन के कोश की। जो सूर्य के द्वारा प्रकाश फैलाया जा रहा है वो गगन आसमान की संपदा होगी। संपदा शब्द का अर्थ है संपत्ति, वो आसमान की संपत्ति होगी। लेकिन यह धरा का मामला है, घोर काली रात है। लेकिन ये बात तो जो पृथ्वी का विषय है, पृथ्वी पर ये जो अनेकों बुराइयां फैली हुई हैं और जिनके कारण अनेकों कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, यह तो धरा का विषय है, धरा का मामला है और यह मानो घोर काली रात है। जिस तरह से रात में अमावस्या की काली रात होती है, उसी तरह से समाज में जो अनेकों बुराइयां व्याप्त हैं उनके कारण जो कालिमा उत्पन्न हो गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किस व्यक्ति के कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, यह सभी को ज्ञात है। इस बात से सभी परिचित हैं। तो फिर रोशनी की खोज में किस सूर्य के घर जाओगे? कवि ने कहा कि फिर रोशनी प्रकाश के तलाश में किस सूर्य के घर में, यानी तुम किसको अपना प्रेरक समझोगे जिसके पास तुम अपनी फरियाद लेकर जाओगे कि वो तुम्हारी समस्याओं को दूर करे। तो इसलिए तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम दीप निष्ठा को जगाओ, अन्यथा मर जाओगे। जैसे दीपक की निष्ठा है, दीपक हिम्मत नहीं हारता है, निरंतर प्रयासरत रहता है, कर्तव्य निष्ठ है, उसी तरह तुम भी अपने मन में संकल्प को जगाओ, निष्ठा को उत्पन्न करो। और अगर तुम अपने मन में कर्तव्य परायणता और निष्ठा को उत्पन्न नहीं करोगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देखता हूँ दीप को और खुद में झांकता हूँ, छूट पड़ता है पसीना और बेहद कांपता हूँ। एक तो जलते रहो और फिर अविचल रहो, क्या विकट संग्राम है, युद्धरत प्रतिपल रहो। हाय मैं भी दीप होता, जूझता अंधियार से, धन्य कर देता धरा को ज्योति के उपहार से। अब कवि इन पंक्तियों में अपने मन की बात करता है और वो कहता है कि वो स्वयं दीपक बनना चाहता है और वो भी एक दीपक बनकर समाज के अंधकार को दूर करने का प्रयास करता। कवि के मन में दुख उत्पन्न हो रहा है, वो ये कह रहा है कि वो दीपक को देखता है और फिर उसके बाद और खुद में झांकता हूँ, और वह अपने अंतर मन में झांकता है। उसके अंतर्मन में क्या विचार चल रहे हैं, इनके विषय में वो विश्लेषण करता है, उनको जानने का प्रयास करता है। और उसके बाद मानो उसकी पसीना आ जाता है और वह डर से कांप उठता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि दीपक का धर्म है, उस तरह धर्म का पालन करना बहुत ही कठिन है। एक तो जलते रहो और फिर अविचल रहो। कवि ने कहा कि जैसे एक दीपक जलता है उस तरह मनुष्य भी जलता रहे, अर्थात निरंतर आगे बढ़ता रहे कठिनाइयों का सामना करके, और फिर अविचल रहो, और उसके बावजूद भी अविचल अडिग, अविचल शब्द का अर्थ है अडिग रहो, दृढ़ रहो। जो भी कर्तव्य पथ आपने चुना है उस पर आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो। क्या विकट संग्राम है, युद्धरत प्रतिपल रहो। और जो ये
विकट संग्राम, विकट विकट शब्द का अर्थ है भयंकर, जो भयंकर युद्ध है, यानी जो समाज में बुराइयां हैं, जो अनीतियां हैं, ये युद्ध के समान हैं। तो इनसे युद्ध करने के लिए प्रतिपल युद्धरत रहो, प्रतिपल तैयार रहो, हर क्षण इनसे युद्ध करने के लिए अर्थात इनको मिटाने के लिए प्रयास करते रहो। अब दीपक के मन में ये भाव उत्पन्न होता है, हाय मैं भी दीप होता जूझता अंधियार से। दीपक कह रहे हैं ये तो बड़े दुख की बात है कि मुझे तो ईश्वर ने मनुष्य के रूप में इस संसार में जन्म दिया, अगर मुझे दीपक का जन्म मिलता तो मैं जूझता अंधियार से, तो मैं इस अंधकार को मिटाने के लिए प्रयास करता और धन्य कर देता धरा को ज्योति के उपहार से। और ज्योति का जो उपहार है, ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश, और प्रकाश रूपी भेंट से मैं इस पृथ्वी को धन्य कर देता, अर्थात मैं ऐसे प्रयास करता जिससे समाज में और देश में जितनी भी बुराइयां फैली हैं उन सभी को मैं दूर कर देता, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों का जीवन सुखद होता और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता। आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा। अब कवि के मन में एक और प्रश्न आता है, वो सूर्य के माध्यम से एक प्रश्न और उठाता है। वो सूर्य से ये प्रश्न कर रहा है, आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा कि आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। इन पंक्तियों के माध्यम से जो समाज के शिक्षित लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनसे भी कवि ये पूछना चाह रहा है कि आपके साम्राज्य में, अर्थात जो आपका राज्य है, उसमें इतना अंधेरा क्यों है, क्यों रहा इतना अंधेरा इतना समय तक, इस तरह की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई। अगर ये बात आज के राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके इसका विश्लेषण किया जाए तो वर्तमान समय में जो सरकारों की कार्यप्रणाली है उसके माध्यम से भी जनता ये प्रश्न कर सकती है कि भाई आपके साम्राज्य में अभी तक जितना विकास अपेक्षित था वो क्यों नहीं हुआ। आज भी देश में जो समस्याएं वर्षों पहले उत्पन्न हुई थी, आज वो उसी रूप में उपस्थित है। इसका क्या कारण है? तो तमाकर वो दहाड़ा, कवि के मन में जब ये प्रश्न सूर्य के प्रति उत्पन्न हुआ तो सूर्य तमाकर बहुत अधिक गुस्से में वो दहाड़ने लगा और क्या कहा, मैं अकेला क्या करूं। यानी मैं अकेला, यानी एक सूर्य, एक व्यक्ति क्या कर सकता है। तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। यानी तुम लोग निकम्मे हो, निष्क्रिय हो, कर्तव्य परायण नहीं हो, आलसी हो, तो इस स्थिति में मैं अकेले कब तक संघर्ष करता रहूं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी समाज या किसी भी देश के उत्थान के लिए सभी का प्रयास अपेक्षित है। बिना सभी के प्रयास के देश को उन्नति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कवि अंतिम दो पंक्तियों में सूर्य के माध्यम से लोगों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। अर्थात लोग जो हैं वो तुम लोग आकाश की आराधना के प्रयास करते रहते हो कि सूर्य निकलेगा और सूर्य निकलने के बाद अंधकार समाप्त होगा। इसको छोड़कर ये जो एक घनघोर संग्राम है, जो समाज में अनेकों बुराइयां हैं, अनेकों अनीतियां हैं, उनको दूर
करने के लिए कुछ मैं लड़ूं, अर्थात कुछ मेरे द्वारा प्रयास किया जाए और कुछ तुम लड़ो और तुम्हारे द्वारा भी उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। तभी इन बुराइयों का, इन अनीतियों का पूरी तरह से सफाया हो सकेगा और समाज और देश में एक अच्छा वातावरण स्थापित हो पाएगा, जिस वातावरण में सभी लोग स्वतंत्र होकर और खुश रहकर अपने जीवन को बिता सकेंगे। सभी का विकास होगा, तभी देश का भी विकास संभव होगा। तो विद्यार्थियों, इस कविता के माध्यम से कवि ने बड़ा ही सुंदर संदेश भी मनुष्य को दिया है और विशेष रूप से आप सभी विद्यार्थियों के लिए तो प्रेरणा भी दी है कि किस एक दीपक को अपने जीवन का आधार आप बनाएं और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहकर चलने का दृढ़ संकल्प अपने मन में जगाएं। उम्मीद है आप इस कविता का जो आशय है उसे आप, जो मूल भाव है उसे आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, आपसे शीघ्र ही फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।